हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ट्रेंड चल रहा है 69,000 का। 69,000 रात भी बहुत ट्रेंड में रहा। बहुत ही देखिए 69,000 की एक एक खबर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और मैं कल भी लाइव आया था, लाइव सेशन लिया था ही 69,000 के लिए डिस्कस करने के लिए आप लोगों से। और आज फिर देखिए 69,000 की मैं कुछ प्रमुख खबरें जो कि समाचार पत्रों में छपी हैं वो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी मदर्स डे बोलता हूँ कि सभी देखिए माँ एक बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो माँ का होता है हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले आपको सभी को हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ 69,000 का जो कल अब फाइनल आंसर की आई है, तो उसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम के लिए लोगों ने बहुत तमाम सारे मैसेजेस और तमाम सारी प्रक्रिया चल रही है। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में अभी 3 दिन में, यानी आप देखें लिखित परीक्षा की जो उत्तरमाला है वो शनिवार को जारी हो गई, लेकिन अभी जो परिणाम होगा वो 2-3 दिन में आएगा शिक्षक भर्ती का परिणाम। अब कुछ लोग देखिए परिणाम जो है वो 2-3 दिन में, यानी कब तक आ सकता है, जैसे कि बुधवार या जुमे, देखिए या तो बुधवार तक आ सकता है या गुरुवार तक आ सकता है। और देखिए इसमें अभी जो मैं आपको बता दूं 69,000 में एक नया पेज फंस गया है। और नया पेज ये है, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने के बाद जो है सरकार ने भी कैबिनेट लगा दी है वहाँ। लेकिन देखिए उत्तर कुंजी, अब देखिए इससे क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, अगर रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाएगा उससे उतना बेहतर होगा। अब रिजल्ट के लिए जो है कल भी मैसेज ट्रेंड में रहे उत्तर कुंजी में। जो देखिए कल जो उत्तर कुंजी रही वो बड़ा विवादित रहा। उत्तर कुंजी में सब कुछ क्यों, 3 क्वेश्चन जो पीएनबी ने 3 क्वेश्चन हटाए, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो थे वो हिंदी साहित्य के थे, क्योंकि हिंदी साहित्य जो था वो सिलेबस में नहीं था। तो परीक्षा समिति लेगी निर्णय के सवाल पर वो जो 3 क्वेश्चन हटे हैं कि उन पर सभी को कॉमन अंक दिए जाएं या उनको क्वेश्चंस को डिलीट किया जाए। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला देखिए बार बार आगे चल रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि 69,000 भर्ती देखिए परीक्षा की उत्तरमाला जारी है और 2-3 दिन में परिणाम आने की संभावना। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का अंतिम परिणाम जो है वो आ गया। अंतिम परिणाम देखिए अभी तो फाइनल आंसर की आई है और आप परिणाम आने में अभी कितने दिन लगेंगे ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी जो है ये 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या आज आए, इस बारे में अभी कोई भी निश्चित नहीं बता सकता। लेकिन जैसे कि आज के न्यूज़पेपर्स की खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 3 प्रश्न देखिए, जो 3 प्रश्न थे जिन पर काफ़ी आपत्ति रही और जिन 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया, वो 3 प्रश्न आपको पता ही है। देखिए वो तीनों के तीनों जो थे लिटरेचर के थे, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के तीनों प्रश्नों को कोर्स के बाहर से। अब ये 147 नंबर को पूर्णांक के आधार पर तैयार होगा या 150 पे होगा, वो सारी बातें जो है अभी इस पे कमेटी का निर्णय आएगा तब पता लगेगा। अब 6 मई को हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम योगी ने एक सप्ताह में भर्ती पूरा करने का आदेश दिया है। भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद 8 जनवरी 2019 को उत्तरमाला जारी करते हुए 11 जनवरी 2019 की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति ली गई थी। कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ा विवाद था, तो वो विवाद जो है देखिए काफ़ी आगे बढ़ गया। उसके बाद ही अब देखिए उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के कौन कौन से प्रश्न हटाए गए थे वो आपको, जैसा कि आपको पता ही है। एक तो क्वेश्चन नंबर 31, अगर आपके पास बुकलेट बी हो तो एक तो क्वेश्चन नंबर 30 था जिसमें सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछे थे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 31 था जिसमें चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था ये था। क्वेश्चन नंबर 30 था जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तीनों प्रश्न जो थे कोर्स के बाहर के थे, इसी वजह से इनको तीनों को हटा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं देखिए 69,000 का रिजल्ट के लिए हम लोग जो है ना उस सही तरीके से अगर प्रयास करते रहेंगे, जितनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा वो 90-97 वालों के लिए, क्योंकि अगर ये भर्ती दोबारा कोर्ट में फंसती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी 16 महीने में निकल के आई है भर्ती, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए दूसरा मैं आपको जो आगे की खबर मैं आपको दिखा दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले जो है वो आज से शुरू हो गए हैं। अब देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिलों का ऑनलाइन आवेदन आज से होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को पूरा मौका मिलेगा।
अब सामान्य के लिए देखिए शुल्क भी दिया है कि सामान्य के लिए 800 और SC ST के लिए 400 रुपये का शुल्क है। अब किस किस चीज़ में एडमिशन के लिए BA BSc BCom BF BBA BBA इन सभी ये जो है ना स्नातक के ये स्नातक कोर्सेज हैं, और दूसरा BA LLB इन सब में जो देखिए एडमिशन्स के लिए जो है प्रक्रिया वो ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो आप अगर यहाँ पर अगर कहीं आसपास रहते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो आप ऑनलाइन इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा देखिएगा इग्नू जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हो गया। जैसा आपको पता ही है कि इग्नू जो है वो डिस्टेंस मोड पर शिक्षा देने वाला एक, तो देखिए इसका एक आज बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था कि इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, और इग्नू अध्ययन केंद्र ADC की ओर से शनिवार को सर्टिफिकेट डिप्लोमा PG डिप्लोमा और स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ऑनलाइन परिचय सभा हुई है। मुख्य वक्ता इग्नू वाराणसी के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर UN त्रिपाठी ने कहा है कि इग्नू भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद उसमें प्रवेश परीक्षा फॉर्म, पुनः नामांकन, छात्रों के परिचय पत्र और सभी प्रकार के शुल्क जो है वो ज़्यादातर कार्य ऑनलाइन होते हैं। आपको पता ही है कि ऑनलाइन, क्योंकि अब जो है ये ऑनलाइन की प्रक्रिया अब शुरू हुई है कोरोना महामारी को देखते हुए, जबकि इग्नू में तो ये पहले से ही ऑनलाइन है और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और सब चीज़ ऑनलाइन है। मैं किताब भी सब कुछ, पुस्तकें सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो देखिए अगर इस तरीके से आप चलाएंगे तो हो सकता है आपका काम, हम सब इस तरीके से अगर ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में चलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि सभी चीज़ ऑनलाइन हो जाए। तो क्योंकि जब तक ये कोरोना महामारी होगी तब तक तो परेशानी है ही। जुलाई में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा, ये वैसे मैं आपको देखिए देश, और अब मैं आपको बहुत ही ये कोरोना जो है, कोरोना की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। सबसे पहले मैं आपको कोरोना में देखिए विश्व की संख्या थी, विश्व में संक्रमितों की संख्या जो है वो 40 लाख के पार पहुंच गई है। यानी पूरी दुनिया में जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं वो 40 लाख के पार पहुंच, 40,51,089 हो गए हैं और बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तुर्की में देखिए 1,35,000 से ज़्यादा चपेट में आ गए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 2,77,503 लोग अब तक इस बीमारी से क्या हो सकते हैं, अपनी जानों को इतने लोग जो हैं अब तक मर चुके हैं, 2,77,503। तो काफ़ी खतरनाक स्थिति में है कोरोना। और दूसरा देखिए ये विश्व की बात थी, अब मैं भारत की बात करता हूँ। 3 दिन में संक्रमितों की संख्या 10,000 पार, हर रोज मिल रहे हैं 3300 से ज़्यादा केस। देखिए यानी अब तक भारत में 1,981 लोगों की जान जा चुकी है और 30% लोग ठीक हुए हैं, और कुल मिलाकर जो भारत में केस हैं अब तक 59,662 केस अब तक भारत में हुए हैं। और भारत में देखिए एक दिन में कितने मरीज बढ़े, सबसे ज़्यादा 3320 मरीज सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। क्योंकि अब मरीज बढ़ने का सिलसिला इसलिए कि टेस्ट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और टेस्ट तेज़ी से होंगे तो मरीज भी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कोरोना से देखिए महामारी का अब क्या होगा कि लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 होगा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोरोना से अपने आप को बचाए रखना है तो आपको अभी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, और जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार की ओर से उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। और वही गाइडलाइन फॉलो करने के बाद आपको, आप जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस कवर है, और सारी चीज़ें ये जो है जिससे रिलेटेड है कोरोना से, वो अपने आप को आप बचा सकते हैं। दूसरा देखिएगा आप कि 69,000 की, अभी जो 69,000 में जो लोग पास कर रहे हैं, 90-97 में जिन लोगों ने पास किया है, अभी वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। और ऐसे लोग जो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो देखिए इस उत्तर पूंजी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिन क्वेश्चनों पर बहुत बड़ा विवाद था, वो क्वेश्चन में से कोई सा भी एक, वो चीज़ उनमें से कोई भी एक जो है PNB ने उसमें से कुछ नहीं माना है कि उसमें से ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, इन क्वेश्चंस का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के बस थे वही PNB ने उनको उठाकर जो है कर दिया बाहर, बाकी और किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो जैसे मैं आपको यही बता दूं कि आप 1-2 दिन का वेट कीजिए, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होगी रिजल्ट आने के बाद कि आपके पास ये आप कॉन्फर्म हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि पहले कितने लोग पास हैं, कितने लोग अभी इसमें शामिल हुए हैं, कितने लोग से कितनी शिक्षा में, वो सारी कंडीशन पता लग जाएगी। और क्योंकि रिजल्ट आप जानते हैं रिजल्ट से पहले विज्ञप्ति आनी जरूरी है, विज्ञप्ति आएगी तो विज्ञप्ति में ये बात क्लियर हो जाएगी। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए और धैर्य रखिएगा। धैर्य देखिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जो 90-97 को पास कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो इस भर्ती के खिलाफ हो, कि वो भर्ती दोबारा ना फंस जाए। और दोबारा भर्ती फंसने का मकसद ये है कि दोबारा आपको बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही कहानी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप धैर्य रखिएगा, और 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद देखिए भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से, क्योंकि सरकार भी चाहती है बहुत तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। तो इसी के साथ देखिए अब मैं विदा लेता हूँ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।